गौर से देखिए इस फोटो को। यह है डॉक्टर रमीजुद्दीन नायक उर्फ रमीज मलिक। ये देश के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल यूनिवर्सिटी में से एक KGMU यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करता है और रेजिडेंट डॉक्टर है। जितनी साफ सुथरी इसकी फोटो दिख रही है, उतनी ही घिनौनी हरकत में इसके खिलाफ FIR हुई है। लेकिन अब ये फरार है और पुलिस इसकी तलाश कर रही है। इसी के डिपार्टमेंट की एक हिंदू लड़की 17 दिसंबर को बहुत सारी नींद की गोलियां खा लेती है अपने हॉस्टल में। उसको जैसे तैसे ट्रॉमा सेंटर ले जाकर उसका इलाज हुआ और जान बचाई गई। उसके बाद ये खुलासा हुआ कि इस लड़की का इस डॉक्टर रमीज से अफेयर था, जिसमें रमीज ने शादी करने का वादा करते हुए लड़की से दोस्ती की थी। लड़की सितंबर में प्रेग्नेंट भी हो गई थी, जिसके बाद इसको मेडिकल अबॉर्शन के लिए फोर्स करके इसका अबॉर्शन तक कराया गया। जब इस लड़की ने रमीज को शादी के लिए बोला तो उसने इसको इस्लाम में कन्वर्ट करने को कहा और बोला कि इसके बिना तो वो शादी ही नहीं करेगा, जबकि रमीज पहले से ही शादीशुदा भी था और ये बात उसने छुपाई थी। लड़की को जब रमीज की पहली पत्नी का पता लगा तो उसने इस व्यक्ति से दूरी बनाने की कोशिश की। तब इस रमीज ने उसको पर्सनल फोटोज और वीडियोस का हवाला देते हुए ब्लैकमेल किया कि अगर वो इसके कहने के अनुसार कन्वर्ट नहीं करेगी तो वो वीडियोस और फोटोज को लीक कर देगा। जब और जांच हुई तो पता लगा कि ये सिर्फ अकेला डॉक्टर ऐसा नहीं कर रहा था। पैथोलॉजी डिपार्टमेंट का हेड है वाहिद अली, जो ऐसे पता नहीं कितने केसेस करा चुका था, जिसमें से बहुत सी लड़कियां कन्वर्ट कर चुकी थी ऑलरेडी। रमीज तो सिर्फ एक मोहरा था। वहां के डॉक्टर्स के अनुसार 3 से 4 और लड़के ऐसे हैं जो वाहिद अली के कहने पर इस पूरे रैकेट को हॉस्पिटल में अंजाम दे रहे थे। ये पूरा कन्वर्जन रैकेट ये वाहिद अली ही चला रहा था। ये एक फिक्स पैटर्न है इनका। लड़की फंसाओ, उससे फिजिकल रिलेशन बनाओ, उसकी फोटोज और वीडियोस बनाओ चुपचाप और फिर ब्लैकमेल करके उन्हें कन्वर्ट कराओ। ना जाने कितने हिंदू लड़कियों को इन्होंने शिकार बनाया है। और इन्होंने लड़कियों की कास्ट नहीं देखी, सिर्फ ये देखा कि ये मुस्लिम नहीं हिंदू है। और इससे परेशान होकर इस लड़की ने बहुत सारी नींद की गोलियां खा ली थी बदनामी से बचने के लिए। लेकिन बावजूद इसके वो शायद इसलिए जिंदा बच गई कि ऐसे हैवानों का पर्दाफाश हो सके। अगर ना बचती तो ये रैकेट कभी खुलता ही नहीं। फिर बोला जाता है कि भारत में मुस्लिम्स को टारगेट किया जाता है। लेकिन आप मुझे ये बताइए, जब ऐसे हर केस में है ही सिर्फ मुस्लिम्स, क्यों कोई मुस्लिम्स पर आवाज खुद नहीं उठाता? लेकिन जब तक आपका खुद का समाज आगे आके ऐसे दरिंदों को नहीं रुकेगा, एक्सपोज नहीं करेगा, जब तक गेहूं के साथ घुन भी ऐसे ही पिसता रहेगा। इसलिए बहकावे में ना हो और अब बोलना स्टार्ट करो। जय हिंद।